फ्रेंड्स, यदि आपके फ्रिज में गैस चार्ज करते समय गेज की सुई बार बार माइनस में चली आ रही है यानी वैक्यूम में चली जा रही है, तो इस समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि जब आप गैस चार्ज करते हैं इस स्थिति में तो हर एक काम सही से करते हैं। वैक्यूम भी आपने किया, फ्लश भी करना था तो किया, या फिर लीकेज चेक करना था तो वो भी जैसे करना चाहिए या फिर जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे ही किया। लेकिन फिर भी किसी न किसी समय आपको ऐसा समस्या का सामना करना पड़ जाता है, जब आप गैस चार्ज करते हैं तो बार बार माइनस में चली आती है सुई। अब यह समस्या कब आती है, तो इस प्रकार की समस्या ज़्यादातर जो है आपके ठंडी का मौसम हो गया, चाहे बरसात का मौसम हो गया या फिर नमी वाला मौसम हो गया, यानी नमी वाले मौसम में यह समस्या ज़्यादातर आती है। अब ऐसी समस्या आपके पास न आए या फिर इसका समस्या का समाधान क्या है, इस चीज़ से बचने के लिए या फिर इसका समस्या का समाधान जानने के लिए आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपका इस समस्या से समाधान मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी समस्या क्यों आती है, सबसे पहले ये बात करते हैं। क्योंकि जब आप नमी के मौसम में अपने सिस्टम के पाइपों को काटते हैं और काटने के बाद 2-4 घंटे 5 घंटे या फिर बहुत लोग होते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे पाइपों को खुला छोड़ देते हैं, तो बाहरी हवा जो है कि घुस जाती है। गर्मी के मौसम में घुसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में ये जो हवा जो है कि पाइपों के भीतर घुसती है, तो हवा के साथ साथ पानी की मात्रा को लेकर के ज़्यादातर उसमें घुस जाती है। और इसी स्थिति में यदि आप वैक्यूम करते हैं तो केवल हवा निकलता है, जो नमी घुसी रहती है वो पाइपों के दीवारों पर जाके चिपक जाती है। उस नमी वाले हवा को निकालने के लिए या फिर उस प्रकार के नमी को, यानी कि उसको मॉइस्चर कहा जाता है, उस मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाइपों को गर्म करना पड़ता है। इस स्थिति में जब आपका गैस बार बार चोकिंग हो रहा है तो वास्तविक रीजन ये होता है कि जो कैपिलरी, जहाँ पर ये पाइप आप देख सकते हैं, इसी पाइप पर कैपिलरी जो है कि जुड़ी रहती है। और कैपिलरी जहाँ जुड़ी रहती है वहीं पर जैसे ही गैस चार्ज करते हैं वहाँ पर प्रेशर लो होता है, और वहीं पर जो है कि कैपिलरी के सिरे पर, मुंह पर जो है बहुत सारा बर्फ जम जाता है। और इतना बर्फ जमता है कि उसका मुंह जो है कि पूरी तरह से बंद हो जाता है, और इधर के तरफ यानी कि एवापोरेटर में वो गैस नहीं आ पाती है। और वह गैस जा करके डिस्चार्ज पाइप से लेकर के, यानी कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप से लेकर के पूरे कंडेंसर में और कैपिलरी फिल्टर, इन सब में जा करके पाइप में गैस फंस जाती है। और इधर के तरफ गैस नहीं रहती है, लो साइड के तरफ, यानी एवापोरेटर, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन के तरफ, जिससे जो है कि हमारा गैस जो है वैक्यूम में दिखाता है, लेकिन गैस रहता है। और फिर कुछ देर के बाद यदि छोड़ देंगे तो फिर से गैस का जो मतलब कैपिलरी के मुंह पर जो बर्फ़ था वो पिघलेगा, तो फिर से जो है सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है कि नमी की वजह से होती है। अब नमी को दूर करने के लिए हमें वैक्यूम करते समय ये प्रोसेस करना है, ये जो अभी हम कर रहे हैं, और पाइपों को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म बढ़िया से करना है। और गर्म करने के बाद जो है यह लगभग 20 से 25 मिनट तक प्रोसेस करना चाहिए। और गर्म करने के लिए आप जो लो वेल्डिंग गन से दे रहे हैं वो बहुत ही कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रखेंगे आपकी पाइपें ख़राब हो जाएगी, फिंस गल जाएगा, या फिर आपका फ्रिज का बॉडी जो है कि जल सकता है। तो बहुत एकदम लो रखना है जब जा करके आपको ये काम करना है। यहाँ पर हमने जो है वैक्यूम करने के लिए डबल स्टेज का वैक्यूम पंप लगाया है। और यहाँ आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट वैक्यूम करने के बाद हमारी गेज की सुई -30 पर पूरी तरह से आ चुकी है। और ये है हमारा डबल स्टेज का वैक्यूम पंप। ये जो है क्लिक्स कंपनी का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टेज वैक्यूम पंप है, और बाकी सब चीज़ जो है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, बेहतर काम करता है। और इससे जो है कि हम किसी भी प्रकार के एसी, फ्रिज और डीप फ्रीजर वगैरह को वैक्यूम बढ़िया से कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप सिस्टम को वैक्यूम कर लीजिए। और वैक्यूम करने के बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, तो जो गेज का हैंडल है, यानी कि जिस गेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उस गेज के साइड का हैंडल हमें बंद करना है, वाल्व को बंद करना है। और बंद करने के बाद हमें जो ये सेक्शन पंप है वहाँ से आपको ये पाइप खोल करके निकाल देना है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इस पाइप को खोलेंगे बाहर की हवा इसके अंदर घुस जाएगी।
अब ये चीज़ जो है कि जैसे ही हवा घुस गई, अब इस हवा को भी यहाँ पर निकालना ज़रूरी है। एक एक चीज़ जो है कि आपको ध्यान से इस मौसम के अंदर, मतलब ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में, ये जो प्रक्रिया है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो फिर चोकिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने पाइपों को इसमें जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हम यहाँ से गैस को खोलेंगे। ध्यान रहे कि जब ये गैस खुलेगा तो सीधे सीधे जा करके कॉमन वाली लाइन में जाके फंसेगा और इस पूरे ब्लैक वाली जो चार्जिंग पाइप है इसमें जा करके फंसेगा। अब यहाँ से हम इस पाइप, मतलब इस केन को उल्टा रखेंगे जिससे कि लिक्विड का मात्रा जो है इस पाइप के अंदर जा सके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिधर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उधर का गेज जो है कि खोलेंगे, गेज वाला हैंडल खोलेंगे। अभी आप देखें कि किस तरीके से गैस निकला है। और उसके बाद जो है कि उसमें से थोड़ा सा गैस निकालने के बाद अब हम सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करेंगे। सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करने के लिए जो वाल्व हमने लो साइड वाला यानी नीला वाला जो वाल्व बंद किया था उसको खोलेंगे। जब जैसे ही हमारी जो गेज की सुई -30 से ऊपर की तरफ जाएगी, अब हम अपना कंप्रेसर चालू करेंगे, यानी जो फ्रिज का कंप्रेसर है उसको चालू किया जाएगा। और कंप्रेसर के चालू होते ही जो सुई शून्य पर गई थी, यानी स्टैंडिंग प्रेशर जो दिखा रहा है वो रनिंग प्रेशर में बदल जाएगा। जैसे आप फ्रिज चालू करेंगे तुरंत चलता नहीं है क्योंकि इसके अंदर पीसीबी लगा है, मतलब 10 या 5 सेकंड का समय लेता है, उसके बाद चालू होता है। आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर हमारा चल गया और गेज की सुई धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी और वो भी -30 पर तो बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि कुछ न कुछ इसमें गैस का मात्रा भरा चुका है, तो -20 पर या -15 पर जा करके रुक जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15-20 के बीच में जो है कि हमारा गेज का सुई जा करके रुक गया, वो भी माइनस में। थोड़ा सा और गैस चार्ज करेंगे और गैस चार्ज करने की यही प्रक्रिया है, धीरे धीरे जो है कि गैस हम चार्ज करते रहेंगे, उस समय हमारा कंप्रेसर चालू होना चाहिए। अब इस तरीके से आपको ये प्रोसेस पता होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी और जानकारी इसमें हम आप लोगों को दे दें कि जब भी इस तरीके का समस्या आए तो आपको अपने फ्रिज के जो पाइप हैं उनको काट करके देर तक नहीं छोड़ना है, जितना जल्दी हो सके उसको वेल्ड करके, मतलब बाहर की हवा को जाने से रोकना होता है। यदि आप वैसा करते हैं तो समझिए कि आपके फ्रिज में उतना बेहतर तरीके से, अपने कंप्रेसर से भी वैक्यूम करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे मौसम में आपको वैक्यूम करते समय एवापोरेटर, कंडेंसर सभी को हल्का हल्का गर्म करना है, ताकि जो पाइप के दीवारों पर नमी चिपकी रहती है, हवा तो जो होता है वो नॉर्मल निकल जाता है, लेकिन जो नमी होती है वो जो है कि हमारे पाइपों से निकल करके बाहर जाए जबकि आप गर्म करेंगे तब। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेज में 10 पाउंड के, 10 से नहीं मतलब 2-4 पाउंड हुआ है, तब तक ये इतना जो है कि कूलिंग हो गया है और बेहतर कूलिंग है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, इतना कूलिंग हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसे चल गया तो समझिए कि कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा। अब ये होता क्या है कि तुरंत ऐसे होता है लेकिन फिर वापस वैक्यूम में जाने लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो गेज की सुई है 5 पाउंड 7 पाउंड ऐसे जो है कि चली जा रही है और वहीं पर रुकी रह रही है, तो रुका रहना चाहिए। यदि वहाँ पर रुकने के बाद कुछ देर के बाद वो माइनस में आने लगे यानी पीछे आने लगे तो समझ लीजिएगा कि हमारे कैपिलरी के मुंह पर, यानी कि जो कैपिलरी फ्रीजर में जोड़ी गई है, एवापोरेटर में जोड़ी गई है, उसके मुँह पर आइस आ गया है और उधर फ्रीजर के अंदर जो गैस जानी चाहिए वो जा नहीं पा रही है। अभी हमारा जो है कि डिस्चार्ज वाला पाइप बेहतर गर्म हो रहा है, जितना गर्म होना चाहिए एकदम ठीक ठाक गर्म है। और उसके बाद ये जो सक्शन वाली लाइन है ये ठंडी है, नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए, इस पर आइस नहीं आना चाहिए। यदि आइस आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि गैस जो है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो उस समय गैस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हम 10 पाउंड भी नहीं, 10 से थोड़ा बहुत कम ही रखेंगे, क्योंकि मौसम ठंडा है तो उस समय गैस थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। उसके बाद इसका साइड वाला जो है कि हिस्सा गर्म हो रहा है, क्योंकि इधर के तरफ कंडेंसर है और कंपनी का ये स्टिकर भी लगा है। यहाँ पर लिखा है कि फ्रिज की साइड गर्म हो सकती है, जो कि मॉइस्चर को हटाने के लिए डिजाइन की गई है। यह कोई खराबी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान हो जाते हैं, साइड गर्म हो रहा है, क्यों गर्म हो रहा है, कोई खराबी है क्या। तो कंपनी पहले से ही स्टिकर लगा देती है, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उधर जो है कोई खराबी नहीं है।
अभी हम बात कर रहे थे कि पाइपों को ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रखना है, नहीं तो पाइप के अंदर बाहर की हवा घुस जानी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पाइप के अंदर जब आप फ्लश करते हैं तो बाहर की हवा से फ्लश करने के बजाय आप नाइट्रोजन गैस से फ्लश करें, या फिर पेट्रोल से फ्लश करें, या सीटीसी से फ्लश करें। इन सब के बारे में जो फ्लश करने की प्रक्रिया है आप यूट्यूब पर सर्च करके किसी की वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि फ्लश करने से होता क्या है कि अंदर की जो बाहरी नमी होती है वो इनसे बाहर आ जाती है। और ज़्यादातर बेहतर होगा यदि आप नाइट्रोजन गैस से ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो यानी फ्लश करने का जो प्रोसेस है नाइट्रोजन के द्वारा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद जो है कि यदि लीकेज चेक करना हो तब भी आप बाहरी हवा तो बिल्कुल ना भरें, क्योंकि बाहरी हवा भरेंगे तो वही जो है इस चोक का दुश्मन होता है, यानी कि इस फ्रिज का दुश्मन होता है, और वही जा करके पूरे पाइपों में चोक को बना देता है। तो इसी वजह से जब बाहर की हवा भरते हैं, निकालते समय बाहर की हवा निकल जाती है, लेकिन उसकी नमी जो है पाइपों की दीवारों पर रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए हम पाइपों को गर्म करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस कर लिया। हमारे गेज के अंदर जितना जो है गैस पहुँचनी चाहिए थी, यानी कि हमने 8-9 पाउंड तक इसमें गैस भरा हुआ है। और उसके बाद जो है कि हमने इसको पूरी तरह से फिट कर दिया। और यह जो फ्रिज है हमने इसको टेस्टिंग भी कर लिया है। इसको बनाने से पहले, यानी वीडियो बनाने से पहले, ये जो हम वॉइस ओवर कर रहे हैं इसको टेस्टिंग हमने 2 से 3 घंटा किया था। उसके बाद जो है कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा फ्रिज ठीक कर लिया है, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आई है, और फ्रिज बिल्कुल सही तरीके से ठंडा भी कर रहा है। यदि फ्रेंड्स हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई समस्या है इस तरीके का तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।